चैनल सुधा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तीसरे नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है तीसरा नवरात्रा, हमारे घर की हो रही है। घर की क्या, फ्रिज की होगी सफाई। मैं कह रही थी बहुत दिन से हमारे फ्रिज साफ़ नहीं हुए, खाली फ्रिज रह गई थी, तो फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। ये वाला मैंने कर दिया है, ये वाला और चमका दिया मैंने फ्रिज। ये फ्रिज हो गया। अब ये कर रही हूँ, ये वाला फ्रिज इसका है, इसकी शादी का है। ये वाला फ्रिज मेरा है, ये मेरी शादी का है। तो ये हमने दोनों इकट्ठे नहीं रख लिए थे, उस दिन सेटिंग करी थी। तो अब इधर किचन हो गई है, इधर ही दोनों फ्रिज हो गए हैं। तो सही लग रहे हैं, कोई भी काम हो, कुछ भी बनाना तो यहाँ से ले जाओ और बना लो। अभी इसके बाद जब ये फ्रिज साफ हो जाएगा, फिर हम लोग नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। और अभी मैं पोहा बनाने जाऊँगी। नहाने से पहले फ्रिज साफ कर लूँ, फिर पोहा बनाऊँगी, फिर नहा के मैं पूजा करूँगी। चलिए फ्रेंड, तो मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ, आप लोग देखो, आगे आ जाना। फ्रेंड्स, अभी लग रहा है नहाने का नंबर। अभी गई हुई है वो नहाने के लिए करिश्मा। अभी कवि नहा कर आया है। कवि नहा ली भैया? आली नहा ली। अभी कवि नहा के आया, फिर अब किट्टू नहा रही है। किट्टू के बाद वो नहाएगी, फिर मैं नहाऊंगी, फिर ये सूर्या नहाएगा। और फ्रिज देखो पूरे चमका दिए, साफ कर दिए पूरे फ्रिज। ये वाला कर दिया और देखो ये वाला भी कर दिया। ये मेरा पुराना फ्रिज है, लेकिन इसमें लाइट नहीं आती है। और आज तो इसने पहली बार पोहा भी बना दिया। देखो ये देखो, पहली बार इसने पोहा बनाया है, अच्छा बनाया है। तो अब नहाने का इंतज़ार कर रही हूँ। अब वो निकलेगी, जब मैं नहाती हूँ उसके बाद हम पूजा पाठ करते हैं, फिर पेट पूजा करते हैं। अच्छा ठीक है, बाय किट्टू। इधर दिखा दो, अपनी फ्रॉक दिखा दो। वाह कितनी प्रिंसेस लग रही है मेरी किट्टू। बाय बेटी, आ जाओ जरा। मुझे चॉकलेट दे दो। दूंगी, चाहिए मुझे चॉकलेट। फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है। देखो मैंने पूजा कर दी है। ये हमारा दिया जल रहा है, कितना सुंदर दिया जल रहा है देखो। और हवा भी चल रही है बहुत तेज की बाहर। आओ आओ। तो मैंने पूजा कर ली थी, मैं कर रही थी नाश्ता, तो बीच में आ गई इसको पोटी। इसको सूर्या को पोटी आ गई बीच में, मेरे को नाश्ता छोड़ के उठना पड़ा। आजा भाई, मेरे पे तो एक चवन्नी भी खुली नहीं है। खुली है ही मतलब क्या कर दो अभी। खाएगी पोहा? लिया तो पोहा लिया। अरे पोहा कौन सा है? मेरे पे तो नहीं है, तो 500 का 500 बुला देना। मेरे पे तो 500 भी नहीं है। मम्मा मुझे चॉकलेट दे दो। चॉकलेट कहां है? कहां से लाई चॉकलेट? ये खाओ देखो खाने वाली चीज है, ये खाओ। नहीं मैंने खाऊंगा, चॉकलेट दे दे। तो थैले में मुझसे चॉकलेट दो ना, तो मांग लेना, मुझसे मांग के मांग रही है। ठीक है दिया, फिर पोहा खा लिया। मैं तो खा ही देती, फ्लाइट में आ गई, फिर इसकी टट्टी दुकान चली गई। फिर मैं पूजा करके आती हूँ। चॉकलेट दे दो ना, दुकान वाले से करा दो। हां दुकान वाले से करा के दे दे। फ्रेंड्स, सही टाइम पे आ गई। अभी पोहा भी बन गया हमारा, तो हमारे साथ पोहा खा लीजिए थोड़ा सा। चलिए कहीं से ऊपर नीचे करती रहती है, सूखी सी तो वैसे ही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बात है? हैं ये क्या है? हैं मुझे चॉकलेट चाहिए अभी दो। चॉकलेट ने मार ली। चॉकलेट ने कहां? चॉकलेट यहां पर इसके पास है। देखो यहाँ तो नहीं है। देखो फ्रेंड्स, नहीं दिख रही है आपको? चॉकलेट दिख रही है नहीं? देखो कैसे चमाचम कर दिया मैंने फ्रिज। एकदम मारती हूँ ना तो एकदम रगड़ देती हूँ मैं। ये देखो पूरा चमाचम कर दिया फ्रिज, और इतना गंदा हो रहा था ना फ्रिज, बहुत ज्यादा। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही है, लगता है कहीं भी नहीं है। देख ले, कहीं नहीं, देखो बाबू, कहीं नहीं है। नहीं बेटी, नहीं ऐसे नहीं खाना। साफ करके दूँ, साफ करके नहीं जाना, साफ करके दूँ भाई। ये सच में यार बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मैं क्या करूँ? अब फ्रिज खोल के मत रह जा मेरे बाप। आ जरा पोहा खिलाऊंगा अपनी लाल को। पोहा मेरी लाल पोहा खाएगी, मेरी बच्ची पोहा खाएगी। आ जा पोहा खाते हैं, पोहा। आ जा खड़ा। पोहा नहीं खाएगा भाई? आपने खाया पोहा? क्या खाया फिर आपने? खिलौना खाया तूने? इन्होंने मेरा सारा पोहा ठंडा कर दिया। मैं गरम करके लाई थी पोहा, तो बार बार मुझे उठना पड़ता है, फिर मेरा खाने का मन नहीं करता। भूख भी लग रही है। हाँ खा बंदे। हाँ खा ले फिर। अब तेरे को नहीं लाऊंगी मैं। फ्रेंड्स, अपने भाई चक्कर में नहलाने की पूजा के लिए देर हो रही है।
मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा दूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मुझे देखते हैं, जो भी, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज है तीसरा नवरात्रा। कौन सी देवी का है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है आज तीसरा नवरात्रा है। आओ मैडम। वो दुकान वाले 5 रुपये देखाएंगे तो 40 रुपये दिए उसने। अच्छा लिया ना, बहुत लिया। कढ़ाई में रखा है, गर्म करी तो गर्म कर लिया। ये तो बहुत ज़्यादा बाबू, इसके काम कभी खत्म नहीं होते हैं। कभी बाबू उठ जाएगा, कभी दिव्यांशी उठ जाएगी। या अब अभी तक नहाई नहीं, इसका काम इतना लेट चलता है। और हम लोगों का, हमारे घर में 5 बच्चे हैं। हम नहा भी लिए, कपड़े लत्ते भी लिए, खाना पीना भी हो गया हमारा, पूजा पाठ भी हो गई, दोनों चीज़ भी साफ कर दिए, सब काम हो गया। इसका काम पता नहीं क्यों लटका रहता है मुझे ये समझ में नहीं आता। जबकि 2 ही बच्चे हैं ऊपर, और हमारी मम्मी भी है, बाबू जी हैं, मतलब ये 4 जने रहते हैं ऊपर, 4 ही हम नीचे हैं, फिर और बच्चे हैं। देख सब आ गया। यहाँ पर तेल का डिब्बा शाम को जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हो राशन तुम? तो राशन तो मंगाया था, पर ये सामान ना थोड़ा थोड़ा करके ला रहा है। ये क्यों थोड़ा थोड़ा क्यों ला रहा है? कह रहा वो अभी तुम्हारे स्टॉक में चल रहा है, आया नहीं था। अरे आधा सामान कल आज पता नहीं दोपहर में लाएगा कल। काम हो गया? काम तो सुबह ही 6 बजे हो जाता है। अच्छा आजकल 6 बजे हो जाता है? हाँ, क्योंकि चिरागी करते हैं ना, पूजा करते हैं ना। तू नहीं करती पूजा? तू नहीं करते? यही कर लेते, मैं नहाई नहीं हूँ ना। क्यों नहीं? व्रत रखा है ना। बुखार आ रहा है। कल मेरे को भी आ रहा था मैडम बुखार, मेरा पूरा पता है पूरी कमर ऐसे जाम हो गई थी, इतना दर्द हो रहा था, हिला डुला नहीं जा रहा था। दवाई लेके जाता, सुबह इतनी तेज बुखार चढ़ रहा था। हाँ बता रही थी मम्मी जी, मैंने कहा मम्मी जी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे भी कल बुखार था और दवाई वाई खा के ऐसी गोली आज मम्मी ने ही सारा खाना वाना कुछ सब कुछ बनाया है। कल तूने बनाया था ना? कल मैंने बनाया था, रात को मैंने बना लिया था, दवाई क्योंकि मटरू लेके पहुंच गया। मैं पूछ तो रही थी मम्मी जी से, मैंने कहा खाना आपने बनाया? कह रही नहीं नहीं उसी ने बनाया खाना। मैंने कहा बुखार आ रहा तो कैसे बनाया? फिर कह रही अब तो ठीक है, आराम है अब तो। सुबह रात इतनी तेज बुखार चढ़ रहा था, तब मैं अकेले अंदर सोई हूँ। अकेली? क्योंकि ये पंखा चला के सो रहे थे, ठंड के मारे इतनी जोर से ठंड। बाबू को दूध पिलाया होगा तूने? क्या करूँ, वो तो कुछ खा भी नहीं सकता, रो रहा। उसके पापा ने सुलाया उसे अपने पास, पर दूध तो वो मेरा ही पिएगा। वही तो। कल इतनी बढ़िया गोली दी ना किशन ने, सच बता रही हूँ। एक गैस की टैबलेट दी है और एक बुखार की खाई, दोनों मिक्स करके खाई और थोड़ी देर लेट गई हूँ मैं। इतना आराम मिला मुझे, आधे घंटे के अंदर ही इतना आराम मिल गया मुझे। भी दे देना एक टैबलेट। वो तो मैंने गैस की खाई थी, मेरे गैस का दर्द हो रहा था पीछे, और मैं मुझे लगा शायद चनका हो रहा है मेरे। मुझे नहीं पता था कि गैस का इतना तगड़ा दर्द होता है। वो तो कहीं भी हो जाता है यार, जरूरी नहीं कि पेट में गैस बनेगी। सिर पे चढ़ती है। मेरे चढ़ती थी बहुत सर पे, मैं तो इतना इतना परेशान रही हूँ पता है। 1 साल मेरे को सर दर्द से हो जाता था जब शुरू होता है तो। इसीलिए दीदी फिर रात को सुबह मम्मी ने उठाया नहीं, सुबह मम्मी ने सारे खाना बनाया, लंच वंच पापा का इनका चाय, सुबह मम्मी ने। अब बर्तन भी, अब बर्तन मैं धो के आई हूँ, गैस साफ करे, पोछा झाड़ू सब मैंने कराया। मेरा भी हो गया, बच्चे भी आने वाले हैं, चावल बनाने हैं। अब वो भी इतनी उम्र का है, उन पर भी इतना काम होता है, इतना ही बहुत है, सारा लग जाता है। सही बात है। अब कपड़े मम्मी कह रही गुनगुने पानी में धो ले, छोटे बच्चों से ना। अब तो वैसे दुनिया भर का गर्म खौलता हुआ पानी आएगा गर्मियों में। अब नाश्ता नहीं करा था ना तूने? कर लिया था मैंने। हम तो कभी कभी नाश्ता करते हैं। मम्मी ने मूली की भुजिया बनाई। कभी कुछ ऐसा आइटम बन जाए तो नाश्ता हो जाता, नहीं सीधा खाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी बेटी को क्लास लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से वो आ नहीं रही थी यहाँ पर। उसकी छुट्टियाँ क्या चल रही थी, वो यहाँ प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे। जब यहाँ ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं ना बच्चों को, फिर छुट्टी दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ही 3 हफ्ते हो ही गए थे उसको, 3 हफ्ते से वो नहीं आ रही थी। तो आज मैं उसको लेकर आई हूँ यहाँ पर। अब उसकी ऊपर क्लास चल रही है, मैं भी यहाँ घूम रही हूँ बाहर, क्योंकि अंदर जहाँ सब पेरेंट्स वेट करते हैं ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं वहाँ पर। तो मैं अंदर गई नहीं हूँ, मैं यहाँ आ गई, मैं यहाँ थोड़ा घूम रही हूँ। ये देख लो, ये है मेरे बेटी का कथक केंद्र, यहाँ सीखती है वो। तो अभी वो उसका फर्स्ट ईयर था, वो सेकंड में जाएगी। उसके एग्ज़ाम वगैरह हो गए हैं, उसने एग्ज़ाम अपने क्लियर कर लिए हैं।
तो अब सेकेंड ईयर में जाएगी वो, कथक सीखती है, तो थोड़ा मैं भी उससे कथक वगैरह सीख लिया करूँगी। अभी तक तो मुझे दिखाती नहीं क्योंकि बहुत शर्माती है वो मेरे सामने डांस वगैरह करने में, लेकिन मुझे पता ऊपर जब करती होगी ना तो बहुत अच्छे से करती होगी। तो उसकी क्लास जो ऊपर 5वीं मंजिल पे है, 5th फ्लोर पे, तो वहाँ सीखती है। उसका मतलब 5 साल का कोर्स है उसका, और 4 साल उसके एक्स्ट्रा हैं। उसमें उसे म्यूज़िक वगैरह सब कुछ, अगर कुछ बजाना चाहती है तो ये सब सिखाएंगे। तो जहाँ मैं हमेशा बैठती हूँ वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं। मैं काफ़ी बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि वो लोग उठ जाएं तो फिर मैं वहाँ बैठ जाऊँ जाके, लेकिन वो जब मैं पड़े वहाँ उठ नहीं रहे हैं, तो फिर मैं थोड़ा यहीं घूम के मैं बात कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आपको दिखाना भी चाहती थी, एक दिन तो रात हो गई थी तो मैं दिखा नहीं पाई थी ढंग से, लेकिन अभी बिल्कुल सही टाइम है आप लोगों को दिखाने का। देखो कितना अच्छा व्यू है, ये देखो कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे आके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो सर पे मेरे पल्लू है वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि हमारे ससुर भी मेरा व्लॉग देखते हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि देख कैसे व्लॉग बनाती है, सर पे चुन्नी ली, ये ली, वो ली। और मैं सच में बता रही हूँ, जब हम घर में कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं तो हमें खुद नहीं पता चलता कि लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, नहीं पता चलता। हमें बस ये लगता है हम तो अपने घर में बना रहे हैं, चाहे जैसे मर्ज़ी बना लो। लेकिन जब बाहर वाले आके बोलते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ लोग देखते हैं, तो इसलिए बोलते हैं। तो धीरे धीरे पता लग रहा है कौन कौन देखता है, कौन कौन नहीं देखता है। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि मतलब मेरे ससुर जो हैं वो देखते होंगे, तो इसलिए मैं बड़ा बिंदास होकर बनाती थी। तो हो सकता है कोई और जो रिश्तेदार वगैरह हमारे वो भी देखते हो, जिसमें कोई जेठ लगता है, कोई कुछ लगता है, तो इसलिए अब आपको हमेशा मेरे सर पे पल्लू मिलेगा। जहाँ भी मैं रहूँगी, जहाँ भी मैं जाऊँगी, आपको ऐसे ही मिलेगा। पहले तो मैं ऐसे ही, पता नहीं था मुझे, ऐसे ही बना लेती थी मैं, लेकिन अब थोड़ा सा लिमिट में रहना पड़ेगा सर पे पल्लू वल्लू रख के। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं है इसमें। अब उसकी छुट्टी होगी 7 बजे, जब तक मुझे ऐसे ही घूम फिर के अपना टाइम पास करना है। मैं चाहूँ तो अंदर जाके बैठ सकती हूँ, नहीं चाहूँ तो मैं घूम सकती हूँ। तभी थोड़ी देर में मैं अंदर चली जाऊँगी बैठने के लिए, क्योंकि कब तक घूमती रहूँगी। अभी 1 घंटा है मेरे पास। अभी तो उठ गए मेरी जगह से, वहाँ जाके बैठ जाऊँगी मैं। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लो, ये है वो जगह जहाँ पे सब पेरेंट्स वगैरह बैठते हैं। यहीं पर मैं भी बैठती हूँ। तो अभी तो कम लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठती नहीं हूँ। मैं जाके बाहर बैठती हूँ, क्योंकि इन लोगों के साथ मतलब इनके सामने वीडियो बनाने में थोड़ा अजीब सा लगता है। आप देख रहे हैं अभी तो 3-4 लोग ही हैं, लेकिन 3-4 नहीं होते, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं यहाँ पर। तो मैं अपने बाहर चली जाती हूँ अपनी जगह पर। फ्रेंड वंशिका आ चुकी है अपनी क्लास से, और देखो चुन्नी मुन्नी पूरी बांध रखी है इसने। नहीं आई थी, बहुत गुस्सा आती है जब किसी दूसरी क्लास के लिए। अब बता, तेरे पापा ने बताया? अरे नहीं, मैंने फ़ोन किया था संजय के पास। अरे उसमें इनकी गलती थोड़ी ना है। हाँ। क्लास तो उन्होंने बोल रखी है कि है, हाँ। लेकिन अब उसमें टीचर छुट्टी कर ले तो उनकी क्या दिक्कत है? अच्छा। आपके घर में तो कुछ फिर प्रॉब्लम चल रही होगी? फिर हुआ नहीं हुआ? नहीं, हम लोगों ने आज क्लास नहीं करी। फिर बैठे रहो तुम लोग? हाँ, 3-4 हफ्ते से मैम आए, 5 मैम को बहुत ही हफ्ते मतलब आधा महीना होने जा रहा है मैम आई नहीं। और हम लोग फिर क्लास में ही बैठे रहते हैं, जब भी जाते हैं तो मैम को होती नहीं। चलो कोई। फ्रेंड्स मेरे ना फिर से दर्द हो गया, पता नहीं क्यों। कल मैंने गोली खा ली थी तो कल मेरा आराम हो गया था, अब मेरे फिर से दर्द शुरू हो गया बहुत तेज़ की। तो मैं लेट गई थी, अब वो बाहर खाना खा रही है, मेरे लिए खाना यहाँ दे गई, क्योंकि मैं बहुत देर से मम्मी से बात कर रही थी। फिर उसके बाद मैं अपनी बहन की लड़की से बात करने लगी हैं, तो फिर इतना टाइम हो गया, मेरा खाना मुझे यहीं दे के चली गई, कह तू बात करती रहे, अब तू खा या मत खा। तो मेरा खाना यहाँ रख के चली गई। अब मैं खाना खा रही हूँ। ये इसने आलू की सब्ज़ी बनाई, देखो तरी कितनी कर दी इसमें, तरी भर दी इसमें। इस
उसको ऐसी अच्छी लगती है तरी वाली सब्ज़ी और मुझे अच्छी लगती है सूखी। तो अब मैं खाना खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को धन्यवाद मुझे देखने के लिए। गुड नाइट, थैंक यू।